इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान किया गया है। अब सवाल उठता है कि किसकी तरफ से किया गया है कि इसराइल ने जो जारहियत की है, इसराइल के वजीर आजम की तरफ से जो कदम उठाया गया है उसका हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ये कहना है कतर का। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने दोहा में ये बात कही है और दोहा में इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की तरफ से ये कहा जाना कि इसराइल ने जो हमला किया है ये हमला रियासती दहशतगर्दी है, और ये बातें कही गई हैं दोहा दौरे के दौरान। इसराइली हमले के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतरी वजीर आजम ने कहा है कि वो इसराइली हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। इन्होंने इसराइल को पैगाम दिया कि उनका मुल्क इस वाक़े को हरगिज नज़रअंदाज नहीं करेगा। अब सवाल उठता है ये कि जब कतर की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो इसराइल ने कदम उठाया है उसको वो रियासती दहशतगर्दी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इसराइल ने जो कदम उठाया, जो कतर पर निशाना साधा, उसे हम इस वाक़े को, उनका मुल्क और हम यानी खुद से मुराद लेते हुए कहते हैं कि हरगिज़ हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में कड़ा रुख इख्तियार करेगा कतर। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद ने कहा कि वो महज बयानात और मुज़म्मतों से आगे बढ़कर रद्द-ए-अमल देने की तमाम ज़राए बरूए कार ला रहे हैं, और इस सिलसिले में एक कानूनी टीम भी तश्कील दी जा रही है ताकि इसराइल को जवाबदेह ठहराया जा सके। साथ ही कहा कि हमारा यकीन है कि आज हम एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गए हैं और ऐसे बर्बरियत पर मुश्तमिल इक़दामात के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। तो यहाँ पर ये समझ जाइए आप कि ये तमाम मिडिल ईस्ट के खित्ते को एकजुट होने की बात भी उनकी तरफ से कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि मौजूदा वक्त ऐसा है कि हमें इसराइल के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। इससे हम कानूनी मदद भी लेंगे, और जो बर्बरियत हो रही है इस पर मुश्तमिल इक़दामात के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। सभी को एक साथ खड़े होकर ना सिर्फ जवाब बल्कि साथ चलने की बात कही जा रही है। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि ये वाक़या पूरे खित्ते को इंतशार की जानिब धकेल रहा है, और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पूरे खित्तों को अफरा तफरी में मुब्तला कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि हमले का वक्त इस इजलास से जुड़ा था, उस इजलास से जुड़ा हुआ था जिसमें हमास की मुज़ाकराती टीम अमरीकी तजवीज़ पर बात कर रही थी ताकि गज़ा जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचा जा सके, लेकिन इसराइल ने उस अमल को सबूताज कर दिया, तोड़ दिया। वाज़ेह है कि इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फ़िज़ाई हमला करके फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास की मरकज़ी क़यादत को निशाना बनाया, और इस हमले के बाद आपने कतरी वज़ीर आज़म का बयान सुना। The Israeli attack that took place today on Qatari soil, we cannot call it anything other than state terrorism practiced by someone like Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. In the context of these systematic policies and his ongoing attempts that have destabilized regional security and stability, is simply a clear message to the region as a whole. And this message says that there is a rogue player in this region and ongoing political recklessness that has encroached upon the sovereignty of states. कतर पर इसराइली जारहियत के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अमीर कतर की टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है। अब हर जगह पेशरफ्त हो रही है, और हर जगह से पेशरफ्त जो होती हुई दिखाई दे रही है वो कोई ना कोई कहानी बयान कर रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से टेलीफोन पर राबता करके दोहा में इसराइली हमले की मजम्मत की है, और मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल की दोहा में गैर कानूनी और संगीन बमबारी की शदीद मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से गुफ्तगू में कहा कि इसराइली जारहियत इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा है। पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, अपनी मदद तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ किस तरह से मुल्क के साथ इजहार यकजहती के साथ साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान इस मौके पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम कतर के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमीर कतर ने इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया, और दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन सलामती के लिए राबते में रहने पर इत्तफाक भी किया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त
नई नई जो पेशरफ्त हो रही है उससे कहीं ना कहीं सभी के साथ आने के हवाले से कदम उठाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं इसराइल के खिलाफ, या कहा जा सकता है इसराइल के अब बुरे दिन जल्द ही शुरू होने वाले। ईरान कतर में अपने भाइयों के साथ खड़ा है। ईरानी सदर और अमीर कतर की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। सदर मुमलिकत मसूद पेज़ेश्कियान ने मंगल की शाम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्तानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में सिहूनी हुकूमत के जराइम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान कतर में अपने भाइयों के साथ खड़ा है और अपने पड़ोसी और दोस्त के मुल्क की हिमायत के लिए जो इक़दाम भी ज़रूरी होंगे उसे अंजाम देगा। सदर मुमलिकत ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि सिहूनी हुकूमत किसी भी मुसल्लमा बैनुल-अक़वामी उसूल व ज़वाबित की पाबंद नहीं है और किसी भी बैनुल-अक़वामी उसूल व कानून का एहतराम नहीं करती है। कहा कि सिहूनी हुकूमत का ये रवैया पूरी तरह अमेरिका की हिमायत से अंजाम पा रहा है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि सिहूनी हुकूमत ने अपनी सिक्योरिटी के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर पूरे इलाके के अमन और इस्तेहकाम को दरहम बरहम करके रख दिया है और किसी भी जुर्म का इर्तिकाब करने से गुरेज नहीं करती। सदर ईरान ने कहा कि इस्लामी ममालिक को चाहिए कि एक साथ मिलकर मुत्तहिदा मौक़िफ़ इख्तियार करें और एक दूसरे के हाथ में हाथ देकर ज़बान व अमल से सिहूनी हुकूमत के उस खुले जुर्म व जारियत की पूरी संजीदगी से भरपूर मजम्मत करें ताकि ये जारी व जनायत पेशा हुकूमत इस तरह का इक़दाम दोहराने की जुर्रत ना करे। अमीर कतर ने सदर ईरान के टेलीफोन पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जैसा कि जनाब आली ने इशारा किया कि जराइम पेशा नेतन्याहू अपने जराइम को अंजाम देने में किसी भी हद तक जा सकता है और अफसोस है कि जहां भी चाहता है, जिस तरह चाहता है, कोई रुकावट महसूस किए बगैर हमला और बमबारी करता है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने इस बात पर ताकीद करते हुए कहा कि इलाके के ममालिक को सिहूनी हुकूमत के जराइम के सिलसिले में मुत्तहिद मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए ताकि हमास के रहनुमा जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहे थे और हमसे होने वाले सलाह व मशवरा के बाद वो इस तजवीज़ का मुस्बत जवाब देने वाले थे, लेकिन अफसोस कि इसराइल ने उसी इजलास पर हमला कर दिया।